स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और हम लोग मिल रहे हैं आज फिर से एक नई वीडियो में। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, तो आप लोगों को पता है कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। और आज नेशनल यूथ डे भी है। आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ हो नेशनल यूथ डे की। जब भी वीडियो आएगी तो 2-3 दिन लग जाएंगे इस वीडियो को आने में, बट जो भी है। तो आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है और आप लोगों को ये पता चल चुका है कि आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी के बारे में, और वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है, और अक्सर मैं कहूंगा कि हर महापुरुष के बारे में ही, आम आदमी के मन में तो हर महापुरुष के बारे में ही सवाल है, क्योंकि 2-3 बातें किसी न किसी के बारे में आपको मिली जाती है कहीं ना कहीं से गलत सुनने के लिए। और गलत भी मैं नहीं कहूंगा, कुछ सर्कमस्टेंसेज आपको ऐसे सुनने को मिल जाते हैं उनकी जिंदगी में जिन सर्कमस्टेंसेज में उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए, और आम आदमी को बस उतना ही चाहिए होता है कि उसे उनको फॉलो ना करना पड़े, उसे कुछ ना करना पड़े, और वो उठा करके साइड में रख दे उनके सिद्धांतों के साथ, और आम आदमी इतनी आम जिंदगी आराम से जीता रहे। बट इसलिए तो हम लोगों ने ये चैनल बनाया नहीं था, तो हम लोग तो इस बारे में चर्चा करेंगे नहीं। तो हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं? हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के बारे में। और उनके व्यक्तित्व को जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने समझा, मैं आपको अपनी आंखों से उनका व्यक्तित्व दिखाने की कोशिश करूंगा कि विवेकानंद मेरे लिए क्या है, विवेकानंद ने मेरे जीवन पर क्या प्रभाव छोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो बात मैं आपको विवेकानंद की यूनिकनेस बताना चाहूंगा वो ये थी कि मेरे लिए विवेकानंद अप्लाइड वेदांत जैसे हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि विवेकानंद उन बहुत कम पर्सनैलिटीज में से हैं जिन्होंने कि वेदांत के सारे फंडामेंटल्स ना ही पढ़े, बल्कि उन्हें अपनी जीवन में ला करके अप्लाई भी किया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप अगर जाकर के जब भी किसी महापुरुष को पढ़ते हैं, जब भी आप किसी ज्ञानी आदमी को पढ़ते हैं, तो आप उनके वचनों को जब पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये वचन एक गहरे तल से उठ रहे हैं। मगर जब आप उनके जीवन को जाकर के देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे आपको चीजें नजर आती हैं कि शायद इन्होंने ये चीज अपने जीवन में ना उतारी हो, शायद इन्होंने ये चीज अपने जीवन में ना की हो। कहीं पर भी आपको वो सारी चीजें नहीं मिलती। बात ध्यान रखिएगा, मैं ये बात नहीं कर रहा, कमी की बात नहीं कर रहा हूं। मगर जैसे बोलते हैं ना कि सारे अवतार हुए, मगर भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार बोला जाता है। अब आप क्या बोलेंगे कि राम अवतार में ये कमियां थी, इस वजह से वो पूर्ण अवतार नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जो एटर्नल है ना, जो बियॉन्ड है, उसको अगर किसी ने एम्बॉडीमेंट करा तो भगवान श्री कृष्ण ने किया। वो उनके अंदर वो सारे एट्रीब्यूट्स आपको दिखते हैं। उसी तरीके से वेदांत जो बात कह रहा है ना, उसको अगर किसी ने समझा और अपने व्यक्तित्व में उठा लेकर के आए तो बहुत कम लोग थे। उनमें से एक है स्वामी विवेकानंद। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने ना ही सिर्फ पढ़ने पर फोकस दिया, बल्कि उन्होंने फोकस दिया कि आपकी जो बॉडी है उस पर भी आपको काम करना चाहिए। वो भी अगर आपका मजबूत नहीं है तनाव का, तो आप कोई भी चीज पढ़ नहीं पाएंगे। एक घटना मैं आपको बताता हूँ जिसने कि मेरे जीवन पर बहुत ज्यादा छाप छोड़ी। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग यंग एज ग्रुप के हैं, हम लोग ज्यादा व्यायाम नहीं करते हैं, हम लोग ज्यादा खेल कूद नहीं करते हैं, और आजकल तो सब लोग फोन में लगे रहते हैं। तो मैं भी वैसे ही था, आप भी लोग की तरह। तो जब मैंने एक घटना पढ़ी थी तो हुआ क्या इस घटना में कि एक बच्चा था जो कि स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा इंस्पायर था। तो स्वामी विवेकानंद से एक दिन मिलने जाता है और स्वामी जी से कहता है जाकर के कि स्वामी जी, मुझे ना आपसे भगवत गीता सीखनी। तो स्वामी जी कहते हैं उसकी तरफ एक दृष्टि देख करके कि ठीक है, भगवत गीता तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन पहले तुम जाकर के बेटा फुटबॉल खेलो, तुम पहले जाकर के अपना शरीर बनाओ, तुम पहले जाकर के थोड़ी कसरत करो और थोड़े अपने शरीर में ताकत लेकर के आओ, क्योंकि तुम्हारे लिए इस समय फुटबॉल ज्यादा जरूरी है भगवत गीता से। क्योंकि तुम भगवत गीता को वही समझ सकता है जो कि अपनी फील्ड में भी एक बेस्ट लेवल पर है। आप लोगों ने जब भगवत गीता सुनी होगी तो भगवत गीता में कितनी कमाल की बात है कि वहां पर अर्जुन से उम्र में बड़े लोग भी हैं, अर्जुन से तजुर्बे में भी बड़े लोग भी हैं, अर्जुन से औहदे में बड़े लोग भी हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ही भगवत गीता सुनाते हैं। और बल्कि अर्जुन से बड़ा तो ग्रस्त वहां पे कोई होगा भी नहीं। आपको अगर भगवत गीता सुनानी है तो आप भीष्म पितामह को सुना सकते हैं। आपको अगर भगवत गीता सुनानी है तो आप धर्मराज युधिष्ठिर को सुना सकते हैं। अर्जुन ना तो
भीष्म पितामह की तरह ग्रस्त नहीं थे और ना ही अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर की तरह धर्मात्मा थे। बट फिर भी भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना? क्यों? क्योंकि अर्जुन अपनी फील्ड में बेस्ट है। क्यों? क्योंकि अर्जुन के पास में जितनी कमियां हैं, अर्जुन अपनी कमियों के साथ भी सच्चाई को देख सकता है। अर्जुन अपने कमियों के बावजूद भी जाकर के कृष्ण को चुन सकता है नारायणी सेना के एवज में। तो यही चीज थी कि क्यों अर्जुन को चुना भगवान श्री कृष्ण ने। और अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि अर्जुन वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्चर। वो अपनी फील्ड में बेस्ट है। तो यही स्वामी विवेकानंद ने भी बताया और इस सीख ने मेरे जीवन को चेंज करके रख दिया। आगे चलते हैं और स्वामी जी के जीवन में और चीजों के बारे में जानते हैं। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वामी जी के बारे में, वो है कि हर चीज को क्वेश्चन करो। तब तक क्वेश्चन करो जब तक तुम्हें आंसर नहीं मिल जाता। और स्वामी विवेकानंद, ये बात आप नोट कर लीजिएगा, आप लोग इस बात को कहीं पे नोट करिएगा क्योंकि ये बहुत कमाल की बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्वामी जी ने बोला कि अगर तुम किसी से जब प्रमाण मांगते हो और वो तुम्हें कोई प्रमाण दे, तो तुम ये जरूर देखो क्या वो तुम्हारे जीवन की कसौटी पर खरा उतरता है। अगर वो तुम्हारे जीवन की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो वो प्रमाण चाहे किसी ने भी दिया हो, तुम उस प्रमाण को रद्द कर दो। क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर किसी ने तुमसे कहा कि उसने ईश्वर को पा लिया है और उसने एक रास्ता बता दिया कि इस तरीके से जाकर के मैंने ईश्वर को पाया था, तुम भी अगर इस रास्ते पे चलोगे तो ईश्वर को पा लोगे। मगर एक आदमी जो उस आदमी के बताए हुए रास्ते पर 10 साल तक चलता है लेकिन उसे ईश्वर नहीं मिलता, उसे कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि उसके पास में जो कुछ था वो भी चला जाता है, तो वो जाकर के अब किससे बोलेगा कि भाई मुझे तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। मैं आपको एक और वो बताता हूँ कि लोग चालाकी से तर्क क्या खेलते हैं। वो आपको बोलेंगे कि अरे आपको नहीं मिला ना, आपको 10 साल आप इस पाथ पर चले और आपको ईश्वर नहीं मिला, तो आपसे बोलेंगे कि अरे आपकी श्रद्धा में कोई कमी होगी, आपकी श्रद्धा में कोई कमी होगी, आपने ये चीज ठीक से नहीं करी होगी, तभी आपको नहीं मिला। और हम लोग इतने ज्यादा आत्मविश्वास से हीन होते हैं कि हम लोग वो सारी बातें मान लेते हैं। हमको लगता है कि हाँ हम में कोई कमी होगी, ईश्वर तो कभी किसी को ही मिलते हैं इस दुनिया में, हम जैसे लोगों को कहाँ मिल जाएंगे, जन्म लग जाते हैं ईश्वर को मिलने में। तो ये काफी जो बातें जो प्रचलित हैं हम लोगों के आसपास में, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। तो विवेकानंद जो ये बात कहते हैं जिसने कि अगेन लाइफ बदल दी मेरी, वो ये थी कि विवेकानंद कहते हैं कि तुम ये जांचो कि क्या वो बात तुम्हारे जीवन में असर करती है। अगर वो तुम्हारे जीवन में असर करती है तो वो बात सही है तुम्हारे लिए, अगर नहीं करती तो बेकार है। क्योंकि विवेकानंद कहते हैं कि अगर किसी ने ईश्वर को पा लिया है और वो उसका ईश्वर को पा लेना भी कि तुम्हारे ईश्वर को पालने के बराबर अगर है, तो अगर उसने खाना खा लिया है तो तुमने भी खाना खा लिया है, तो तुम खाना क्यों खा रहे हो? अगर उसने खाना खाया तो तुमने देखा कि हाँ उसने खाना खाया तो उसने खाना खाया, तो मैं भी अपना खाना खाऊंगा भाई अपना पेट भरने के लिए, उसने अपना पेट भरने के लिए खाना खाया। तो अगर उसने भी अपनी प्यास बुझाने के लिए ईश्वर को ढूंढा तो तुम भी तो अपनी प्यास बुझाने के लिए ईश्वर को ढूंढो ना। तुम ये क्यों समझते हो कि उसे ईश्वर मिल गया, इस रास्ते से चल गया, कि मुझे नहीं मिल रहा तो मैं कुछ गलती कर रहा हूँ? तुम अपने एक्सपीरियंस में वो चीज लेकर के आओ। अगर तुम्हारे एक्सपीरियंस में आती है तो ठीक, वरना हट जाओ वहां से। रास्ते बहुत हैं ईश्वर को पाने के, ईश्वर को पाने का कोई एक रास्ता नहीं है। और यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा कोट याद आता है विवेकानंद की ये बात सुन करके कि आई डोंट नो कि मैं ये कोट सही बोलूंगा कि नहीं, बट मैं याददाश्त से बोल रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा माफ कर दीजिएगा। ट्रू मास्टर्स प्रोड्यूस ट्रू मास्टर्स, नॉट स्लीव्स और नॉट फॉलोअर्स। जो एक असली मास्टर होता है ना, जो एक असली गुरु होता है, वो एक गुरु ही बनाता है, वो कोई फॉलोअर नहीं बनाता, वो कोई भक्त नहीं बनाता। ये एक रेवोल्यूशनरी थॉट था, एक रेवोल्यूशनरी कोट था जो कि मैंने सुना। और इसको जब आप सुनते हैं तो आपको समझ में आता है कि वाकई में ये बात कितनी सत्य है। क्योंकि वाकई में जो इंसान विवेकानंद के जीवन को अगर आप देखते हैं तो उसमें पूरी की पूरी बात आपको ट्रुथ नजर आती है। आपको ये नजर आता है कि विवेकानंद ने जो भी कुछ बोला वो किसी को मास्टर बनाने के लिए ही बोला, वो उन्होंने उसे एक गुरु बनाने के लिए ही बोला। उन्होंने उसे, कहते हैं ना भगवान बुद्ध का जो एक बड़ा फेमस कोट है कि बी योर ओन लाइट। भगवान बुद्ध भी हमेशा यही कहते थे कि बी योर ओन लाइट। मैं तो चला जाऊंगा तो मेरी रोशनी भी मेरे साथ ही चली जाए। उनके भिक्षुओं ने उनसे बोला कि भगवान बुद्ध अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा बी योर ओन लाइट। अपनी रोशनी को ढूंढो भाई, अपनी रोशनी खुद बनो। मेरी रोशनी मेरे साथ है, जब तक मैं हूं तब तक मेरी रोशनी में तुम रह सकते हो। अगर जैसे ही मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारे साथ तुम्हारा अंधेरा होगा। विवेकानंद के साथ में भी सेम चीज थी। विवेकानंद ने भी यही चीज जाकर के बताई लोगों को।
मगर आज हम लोगों ने सारी की सारी चीजें भुला दी हैं। आज हम लोगों ने सारी की सारी चीजें छोड़ दी हैं। एक और घटना मुझे याद आती है विवेकानंद के जीवन की, जब वो मात्र 8 वर्ष के थे। आप इमेजिन कर सकते हैं, उनके गांव में एक पेड़ था जिस पर कहा जाता था कि इस पेड़ पर भूत रहता है। बट विवेकानंद को ये सारी चीजें कहाँ गंवा रही थी। विवेकानंद जाते हैं और उस पेड़ पे जाकर के चढ़ जाते हैं और जाकर के लोगों से ये कहते हैं कि देखो, जो भी चीज तुम्हें कोई बताए उसको ऐसे ही मत मान लिया करो, क्योंकि दुनिया में कोई आपको कुछ भी बताया चला जा रहा है, आपको क्या पता कि उसका क्या फायदा है इस चीज में। तो आप जा करके पहले अपनी कसौटी पर उस चीज को देखिए कि क्या ये चीज सत्य है, या फिर इस चीज में सत्य होने के इसके कितने प्रतिशत चांसेस हैं। आप लोग देखते हैं कि कितने सारे लोग हैं जो अब आ चुके हैं बड़े बड़े ओहदों पर, कितने सारे लोग हैं जो बड़े बड़े से बोलते हैं ना कि धर्म के अपने आप को नेता बताते हैं, धर्म का अपने आप को संरक्षक बताते हैं, उनके पंडालों में भी आपको लाखों करोड़ों की भीड़ मिल जाती है। वो सारे लोग कर क्या रहे हैं, वो सारे लोग क्वेश्चनिंग ही तो नहीं कर रहे हैं। आज हमने विवेकानंद को तो हटा करके फेंक दिया है। कितने बड़े आप सोच सकते हैं कि अ, दुर्भाग्य है भारत का कि भगवान बुद्ध, जो कि उन्होंने जन्म सिर्फ नेपाल में हुआ था उनका, लेकिन जब वो बुद्ध बने तो सब कुछ उनका भारत में हुआ। और आप कमाल की बात देखिए कि सिर्फ भारत ही है जहां पर उनका सबसे कम वर्चस्व है। आप चले जाएंगे अगर चाइना में, आप चले जाएंगे अगर साउथ ईस्ट एशिया में, आप चले जाएंगे जापान में, तो आपको वहां जाकर के पता चलेगा कि भगवान बुद्ध की क्या इज्जत है। बट भारत ने उन्हें पूरी तरीके से भुला दिया। भारत ने विवेकानंद को काफी हद तक भुला दिया है। आज नेशनल यूथ डे है और शायद मैंने किसी को स्टेटस लगाते हुए भी नहीं देखा, मैंने किसी को स्टेटस शेयर करते हुए भी नहीं देखा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और कोई इसकी बात नहीं कर रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि इतने बड़े संत को, जिन्होंने की जब शिकागो में स्पीच दी थी तो वहां के पार्लियामेंट ने खड़े होकर के ताली बजाई थी, और वहां पे लोगों ने ये बोला था कि विवेकानंद आज के टाइम के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंटेलेक्चुअल है। और हम लोगों ने क्या किया, अपने ऐसे हीरे के साथ में उठाया और उठा करके बाहर फेंक दिया। तभी तो मैं जब छोटा था तो अक्सर ये सोचता था, आप लोगों ने भी ये सवाल सोचा होगा कि जिस देश का जो सबसे महान ग्रंथ है वो है भगवत गीता, और भगवत गीता की सारी टीचिंग ही युद्ध में लड़ने की टीचिंग है। मगर सबसे ज्यादा जो देश पिटा उनमें से एक हमारा देश है। मुगल यहाँ पे आए, पोर्तुगीज यहाँ पे आए, अंग्रेज यहाँ पर आए, सब लोगों ने मारा, सब लोगों ने। ऐसा क्यों हो गया? जिस देश का सबसे ज्यादा वैल्यूड ग्रंथ महाभारत हो, जिस देश का सबसे ज्यादा वैल्यूड ग्रंथ ही भगवत गीता है, और जो कि बोली ही युद्ध करवाने के लिए गई थी, जो कि बोली ही इसलिए गई थी ताकि अर्जुन को समझ में आ सके, वो अपनी नपुंसकता को छोड़ करके युद्ध करे जाकर के, वो देश कैसे हार गया? उसका सबसे बड़ा रीजन जो आज मुझे समझ में आता है वो यही है कि हम लोगों ने बस कुछ नहीं किया, हम लोगों ने वो किताब ली, उसे पीले कपड़े में बांधा, उसकी पूजा करी और कभी नहीं समझी। तभी तो हमारे साथ में आज तक ये होता है। विवेकानंद की आज जो हम ये बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने नेशनल यूथ डे तो इसको बना दिया, मगर हम लोग कर क्या रहे हैं? क्या हम लोगों ने उनकी जो किताबें हैं वो कभी पढ़ने की कोशिश करी? आप में से कितने लोगों को तो शायद ये वीडियो के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि जो विवेकानंद की कुछ किताबें हैं उनका आप लोग नाम भी नहीं बता पाएंगे, जैसे कि रिफ्लेक्शंस है, जैसे कि कर्म योग है, जैसे कि ज्ञान योग है। पढ़ना तो दूर की बात है, हम लोगों ने किताबों के नाम तक नहीं सुने। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता था कि हमारे जो जेम्स है ना, उनको खोइए मत। हमारे जो पूर्वज है ना, उन लोगों को खोइए मत। और इसलिए नहीं कि आप उनका कुछ सम्मान करेंगे, उन लोगों ने जो आपको बता दिया है ना, वो आपको अगर खुद से आप ढूंढने जाएंगे ना तो आपको हजारों जन्म लग जाएंगे। अगर भगवान कृष्ण ने हमें कर्मयोग के बारे में ना बताया होता ना, तो हम लोग क्या अपनी बुद्धि से ये चीज निकाल पाते कि कर्मयोग क्या होता है? क्या हम लोग इतना सोच पाते? नहीं। तो आप हम लोग सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो गलती यही करते हैं कि हमारे जितने भी पूर्वज हुए हैं, जितने भी महान से महान पूर्वज हुए हैं, हमें उनके बारे में पढ़ना है, हमें उनके बारे में जानना है। आज आप लोग एक प्रण लीजिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप कम से कम एक किताब विवेकानंद के जीवन पर जरूर पढ़ेंगे, और उस किताब की कोई भी एक सीख
मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, कोई भी एक सीख आप अपने जीवन में इस पूरे साल करेंगे, क्योंकि ये साल अभी शुरू ही हुआ है, अभी साल का सिर्फ 11वां ही दिन है, और आप पूरे साल वो एक सीख अपने जीवन में अपनाएंगे, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले साल फिर से नेशनल यूथ डे पर, और तब मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोगों ने वो सीख अपनाई, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोगों को क्या क्या चेंजेस थे जो महसूस हुए। और मेरी बात मान लीजिए, विवेकानंद का जो कैरेक्टर है, आप जानते हैं कि विवेकानंद की जो मृत्यु थी वो कब हुई? 39 ईयर्स की एज में। 39। आप में से कितने लोग हैं जो उस एज को क्रॉस कर चुके होंगे? 39 इज द नंबर। 20 साल की उम्र में तो विवेकानंद ना जाने क्या कुछ हासिल कर चुके थे। और आप एक कमाल की बात सोचिए कि वो विदेश तक गए, सारे देश घूमे, वहां जाकर के उन्होंने प्रचार किया सनातन परंपरा का। मैं किसी रिलीजन के हिसाब से ये चीज नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा रिलीजन है तो मैं जाकर के ये सब चीज बोलूं, बट मैं बात कर रहा हूँ वेदांत की। उन्होंने जाकर के वेदांत का प्रचार किया, उन्होंने जाकर के वेदांत को व्यवहारिक रूप से समझाया। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे सिर्फ इतनी चीजें कहना चाहता था। मैं विवेकानंद के बारे में और सारी जो डिटेल्स हैं, वो सारी डिटेल्स आप लोग जाकर के सर्च कर सकते हैं, बट मेरी जो मेन चीज थी बताने के लिए, वो मैं चाहता था कि मैं सब लोगों को ये बता सकूं कि विवेकानंद कौन थे और विवेकानंद ने हमें क्या दिया। और यही नहीं, आप लोगों को कुछ ऐसी टास्क भी दे करके जाऊं एंड में, जो कि आप लोग फॉलो करें और आप लोग उस चीज को अपनी लाइफ में लेकर के आए। थैंक यू। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो शेयर जरूर करेंगे, और बाकी सब आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ से सिर्फ मेहनत कर सकता हूँ, या फिर एक वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आ सकता हूँ, और अपनाना या ना अपनाना आप लोगों के हाथ में है। ये कम्युनिटी जब मैंने शुरू करी थी तो यही सोचा था कि जो भी मैं पढ़ता हूँ या फिर जो भी मैं सोचता हूँ समझता हूँ, वो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। क्योंकि बाहर कूड़ा डालने वाले करोड़ों लोग बन गए हैं। अब हर किसी के पास में कैमरा है, हर किसी के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जाकर के वीडियो बनाता है, कुछ भी करता है। आप लोग जाकर के उसको पूरे दिन स्क्रॉल करते रहते हैं, बट सही कंटेंट बनाने वाले लोग बहुत कम हो चुके हैं। ये इस चैनल की शुरुआत थी जो मैंने की अपने दोस्त के साथ में मिल करके। आप लोग चाहें तो इसको आगे लेकर के जाएं, आप लोग चाहें तो ये सीख अपनाएं जो मैंने आप लोगों को बताया, आप चाहें तो ना अपनाएं। इसी के साथ में मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सीख को जरूर अपनाएंगे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।